अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफर। आप देख रहे हैं डेली तालिब। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में सूरत हाल जो चली हुई है। कह रहे हैं जाम साहब आज रिज़ाइन कर रहे हैं, अगले दिन कहा जाता है जाम साहब जो नाराज़ अरकान हैं इनको साइड लाइन कर रहे हैं। तो सूरत हाल है क्या, हो क्या रहा है, आखिर क्या वजह है? वो लोग जो जाम साहब को एक चे गुवेरा और फिडेल कास्ट्रो जैसा लीडर मानते थे, आज कह रहे हैं कि हम इसके साथ एक चाय की प्याली नहीं पी सकते। ये लोग बशमूल जाम साहब हमेशा ताकतवर हलकों के मुताबिक ही चले हैं। अगर आज ये मूव है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताकतवर अंसर तो शामिल होगा, वरना इनकी क्या हैसियत है? ये कौन होते हैं कि ये कहें कि हमारा ऐसा मतलब उसमें आप किसको ले लो, आप ले लो ज़हूर बुलैदी साहब को ले लो, आप बुशरा रिंद साहिबा को ले लो, आप लाला रशीद को ले लो, तमाम वैसे हैं कि मतलब वो ताकतवर हलकों के बगैर नहीं चल सकते। लेकिन दूसरी जानिब जो जाम साहब रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, वो भी समझ नहीं आती है कि आखिर उनको किसने यकीन दहानी करवाई है। क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक जो ये गए इस्लामाबाद में बड़े हस्तियों से मुलाकातें की वो बेसूद साबित हुई। उन्होंने कहा कि आप उनको मनाएं जो आपके ख़िलाफ़ हैं। तो जाम साहब ने फिर उनके घर भी गए, MPA के उन लोगों के जिनको ये अपने CM हाउस में 2-2 3-3 घंटे बिठाए रखते थे, उन लोगों को जो वो कहते थे कि हम अपनी इज़्ज़त और अपना मोबाइल गेट पर छोड़ कर आते हैं, फिर उनके घर पहुंच गए। फिर एक कहते हैं कि बुशरा रिंद साहिबा ने किसी के ट्रांसफ़र का कहा, तो जाम साहब ने कहा कि आप एक टीचर थी और आज आप वो करवा रही हैं, ट्रांसफ़र करवा रही हैं। ये सोर्सेज कहते हैं। तो फिर मतलब कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये भी है, ऐसा नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इस हमाम में सब समझ जाओ वो हैं। तो ये नहीं है कि जाम के आने के बाद कोई सलाहुद्दीन अयूबी आ जाएगा, कोई ऐसी हुक्मरानी होगी, लेकिन ये है मफाद है, हर एक का अपना अपना है। अपोजिशन इसमें अपना देख रही है कि भाई ये आएगा। जहाँ तक हमारी इतलात हैं, अपोजिशन को ये कहा गया कि हम आपको हुकूमत में तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इक्वल होगी। तो उनको और क्या चाहिए, काम उनके वैसे हो जाएंगे। मतलब लव रिलेशनशिप, बस वो आँख मचोली बैठे अपोजिशन बेंच में होंगे हुकूमत में। तो अब आज जाम साहब ने काबीना का जो इजलास हुआ उसमें ये जो नाराज़ अरकान थे इनमें से कोई नहीं गया, और उधर से डुअल साइड पर खेलने वाले हुकूमती इत्तेहाद में नूर दुमड़ भी नहीं थे, बाकी उनके साथ थे। तो आज फिर ये कह रहे थे कि अभी तक की जो इतलात हैं कि रिज़ाइन तमाम लोगों ने ज़हूर बुलैदी साहब को पेश कर दिए हैं। उसमें से जो है ना 2-3 वज़ीर हैं, मुशीर हैं, तो मतलब 11 लोग हैं, मुशीर हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, वज़ीर हैं। अब आप जो है सिचुएशन बनी हुई है उसमें ये है कि ये लोग जो वज़ारत आला शिक के 4 बड़े उम्मीदवार हैं, उनमें साले भूतानी साहब हो गए, कुद्दूस बदिंजो साहब हो गए, जहान जमाली साहब तगुदो कर रहे हैं, और आजकल ज़हूर बुलैदी साहब बड़े एक्टिव हैं। ज़हूर बुलैदी साहब वैसे भी मकरान कार्ड उनके पास है, तो वो इतलात यही हैं। लेकिन ये उनकी चॉइस बड़ी गलत भी साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि ज़हूर बुलैदी साहब माना के पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो उनके प्रिजुडिस है, मतलब एक है तासुब, वो अपने से अच्छा पढ़ा लिखा नहीं समझते, अपने इलाके के अलावा किसी और को स्कीमें ऊपर उसके जो है ना 100 होते हैं, तो लोगों को बड़ा गिला है। सिर्फ ये नहीं, ये नसीराबाद वाले भी ये गिला करते हैं कि भाई ये तो हमें तो बलोच नहीं समझता। तो खैर इस चीज़ से हट के ज़हूर बुलैदी साहब को अगर कोई ऐसा कह भी रहा है, तो मेरे ख्याल में बाकी ऐसे हैं खाने खिलाने वाले। ज़हूर बुलैदी साहब को अगर ये कहते हैं कि सिपाही की वजह से या किसी और वजह से फेवर देकर बनाया भी जाएगा, तो कुद्दूस बदिंजो साहब के नहीं, ज़हूर बुलैदी साहब के दौर में ज़्यादा मसले होंगे। ये आप अभी से लिखवा लें। क्यों? क्योंकि इसका दौर हमें नज़र आ रहा है। तो ये हो सकता है ताकतवर हलकों के बड़े अच्छे दोस्त हों, लेकिन ये चल नहीं पाएंगे। आप अभी से लिखवा लें। इनका वो कैलिबर नहीं है वज़ीर आला का। हो सकता है ये अच्छी इंग्लिश लिख लेते हूँ, बोल लेते हूँ, बट टू मैनेज द थिंग्स इट वुड बी वेरी टफ फॉर हिम। तो ये देखना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो कोशिश ये की जा रही है कि ये भी उस दौड़ में है कि शायद मैं भी लॉटरी निकल जाए, मेरा भी कुरैफ़ाल में नाम आ जाए।
अब ऐसा है कि जाम साहब ने जितना, बदकिस्मती ये है जो भी आता है, यकीन जानिए डॉक्टर मालिक के 2.5 साल का दौर आप देखें और बाकी इनके देखें, हर वक्त आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये अब आया है, इतने दावे क्या किया है। ये आज नाराज़ अरकान से मिलने के लिए जो गए थे इत्तेहादी पार्टियाँ, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के खालिक हज़ारा साहब, गोराम बुगटी साहब, तो वो चले गए। असद बलोच साहब से इनकी बात हुई है। तो ज़ाहिर बात है जहाँ पर एक के बाद एक टूर्नामेंट हो रहा हो, फिर कितनी फेडरेशन को पता नहीं पैसे जाते हैं, यूथ अफेयर के नाम पे पता नहीं कितने इन्होंने लूट लिए हैं। अगर कोई नया वज़ीर आला आता भी है तो मैं उसके सबसे पहले एंटी करप्शन या उससे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो स्पोर्ट्स और उस पर फ़ंड लगा है इसकी आप वो करें, पता चलेगा कि सेक्रेटरी और इस मिनिस्टर साहब के क्या कारनामे हैं। तो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के खालिक हज़ारा साहब तो वैसे भी उन जाम से ज़्यादा तकलीफ़ तो उनकी होगी जाने में, इतना माल है, अब तो वज़ीर भी बने हुए हैं, टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट, टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट। हम समझते हैं यहाँ पे ठेके कैसे मिलते हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ क्या वो होता है। जब अच्छे इदारों के थ्रू आप इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। तो नाराज़ अरकान ने इनको मुंह भी नहीं लगाया और चले भी गए। अभी भी इनको तकलीफ़ थी, हम मिल के बैठते हैं, वो होते हैं भाई उनका, वो आपसे मिलने को भी तैयार नहीं है, वो चाह रहे हैं कि हम हटाना चाहते हैं। तो यही है, आज आप जब किसी को इज़्ज़त नहीं दोगे, गो के उनका, मैं ये कह नहीं रहा कि वो कुछ और ही है, या तो ताकतवर हलकों का वो है, ये इज़्ज़त मिज़्ज़त ये क्या है कैली पर, जो हर वक्त ताकतवर हलकों की डोर पर इधर हूँ उधर हूँ, वो क्या इज़्ज़तदार खुद को कहते हैं, लेकिन फिर भी कह देते हैं। तो अभी बड़ी तब्दीलियाँ भी ताकतवर हलकों में भी हुई हैं, तो काफ़ी कुछ चेंज हो भी सकता है। लेकिन बात यही है कि जाम साहब, कोई दलील नहीं है हमारे पास कि जाम साहब को बिठाया जाए। एक तो यह है इतना प्रोपोगंडा, एक तो इतना ज़्यादा बातें इतनी करते हैं, है कुछ है नहीं, और ऊपर से जब आपको पता चल गया, मतलब बेइज्जत हो के, वो पिछले गवर्नर साहब भी थे, वो भी नहीं जा रहे थे, मतलब बेइज्जत हो के, इज़्ज़त के साथ रुखसत नहीं होना चाहते हो, चाहे डमी हो चाहे वो हो, आपके अंदर के लोग आपको नहीं चाह रहे हैं, इज़्ज़त इसी में है कि आप चले जाएं। अब आपने हर जगह गए, वो हर जगह से आपको जवाब आया कि इनको मना लें, वो नहीं मान रहे। अब अगर 22 अरकान, अगर अपोजिशन का एक मेंबर उनसे मिल भी गया है, 22 ये हैं, 14-15 ये कर रहे हैं, तो इनकी तादाद तो 37-38 हो रही है। 65 कायवान है, 65 कायवान में 33 जिसके पास होंगे ग्रुप के पास, वो वज़ीर आला है। तो वो तो इत्तेमाद का वोट वैसे भी खो चुके हैं, उन पर इत्तेमाद नहीं है इतने लोगों का। तो बेहतर यही है कि बेइज्जत होने से रिज़ाइन कर दें। लेकिन अड़े हुए हैं कि भाई अच्छा क्या कर रहे हैं कि भाई 14-15 वो हैं, हम 40 इत्तेहादी हैं, तो हमारे बच जाते हैं 26-27। भाई अपोजिशन किस खाते में है, वो आपके साथ कोई बड़े उसमें है, आपने जिस तरह अपोजिशन को लताड़ा है वो आपको वो करेंगे। तो इसमें तो आपके घर के बेदी ही लनका ढाए, आपके अपने लोग ही थे, अपोजिशन ऐसे नहीं लेकर आई, उनको यकीन दहानी करवाई गई, हल्फ लिए गए कि अगर होगा अदम तमाद का वोट या दूसरा हम आप लोगों के साथ होंगे, तब वो आ गए हैं। अब पता चलेगा, चीज़ें ऐसे तो नहीं छुपती तो नहीं है, पता चल गई हैं। उन लोगों जिन्होंने कोई भी यकीन दहानी करवाई है या हल्फ लिया है, अगर वो हटेंगे तो वो भी तारीख में मिसाल बन जाएंगे। अब जाम साहब और तमाम हलकों के लिए यही है कि इज़्ज़त इसी में है कि सिंपल रिज़ाइन कर दो, बेहतर यही है, इज़्ज़त यही है। तो कहीं कह रहे हैं कि भाई मैं नवाब सनाउल्लाह ज़ाहिरी की तरह नहीं हूँ कि रिज़ाइन दे दूँ, तो उन्होंने फिर भी कम अज़ कम देखते हुए, उनके पीछे एक अच्छी खासी तादाद थी, वो भी कौम परस्तों जैसी, तो फिर भी उन्होंने इसमें बेहतर समझा ला कि उन पर काफ़ी प्रेशर था। ज़िंदगी में कभी इस मुल्क में आज़ादाना वो हुआ तो वो चीज़ें आएंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, इज़्ज़त इसी में देखी। लेकिन जाम साहब लगता है कि वो क्या कहते हैं, ज़लील होकर जाना वो होना चाहते हैं। तो वो एक शायर ने कहा था कि नाउमीदी का मैं कायल तो नहीं हूँ, लेकिन नाउमीदी का मैं कायल तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे हैं। तो जाम साहब का जाना अब ठहर गया है, बेहतरी इसी में है कि इज़्ज़त के साथ चले जाएं। और दूसरा तमाम उससे वो है कि कोई पढ़ा लिखा सुलझा हुआ, अगर इन कैंडिडेट में देखें तो सरदार साले भूतानी एक सीजन पॉलिटिशियन हैं। गो के नज़रियात इख्तलाफात हमारे हो सकते हैं क्योंकि हम एक नज़रिए वाले हैं, नज़रिए वालों को पसंद करते हैं, लेकिन इन लोगों में जो हैं वो सुलझे हुए या चलाने वाले, वो पहले भी निगरान वज़ीर आला रह चुके हैं, वो हैं। कुदूस बदिंजो साहब की क्या वो है, वो गो के इधर उधर वो कर सकते हैं, लेकिन CM शिप
बहुत मुश्किल है उनके लिए चलाना। कुद्दूस बदनीजो साहब का आपको वैसे वो हो गया, जान जमाली साहब को पहले ही हल्कों की तरफ से कह दिया गया कि भाई आप पहले चेयरमैन सेनेट बने हैं, आप वज़ीर आला पहले रह चुके हैं, अब आप बुज़ुर्ग हो गए, अब आप ज़रा साइड लाइन हो जाएं। लेकिन फिर भी वज़ारत आलाशिप हर एक को पसंद है। देखते हैं अंदर से कोई और कैंडिडेट, कुछ भी नहीं पता चलता। बलूचिस्तान है, तमाम तजर्बात हो सकते हैं। पहले भी कुद्दूस बदनीजो का नाम आ सकता है, वज़ीर आला बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में और स्पेशली इस सूबे में। तो हम उम्मीद करेंगे जो तब्दीली आए वो यहाँ की आवाम के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए अच्छी हो। और यही है, फंड्स की जो भी हो आप डिस्ट्रीब्यूशन करो उसमें इक्वल हो, ये ना देखो कौन है कौन नहीं है। फिर वो कहते हैं इक्वालिटी और इक्विटी, मतलब इक्वली सबको तकसीम करना। इक्विटी ये है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उस मुताबिक हो सकता है, उसको ज़्यादा ज़रूरत हो, किसी जगह कम हो, तो वो चीज़ें देखिए। हम देखते हैं वज़ीर आता है तो अपने को बस नवाजता जाता है और बाकी पूरे जो है ना सारे हल्के वहाँ की आवाम तंग होती है, जलील होती है। तो वो इंसान लाएं जो सबको इक्विटी पर बिलीव करता हो या इक्वालिटी, फिर भी वो है। ये तो बिल्कुल ही इनका तो ऐसी तकसीम होती है कि बस अपोजिशन को बिल्कुल ही साइड पर लगाना होता है। अपोजिशन में शायद वो दुश्मन इनको नज़र आता है, तो वो बंदा लाएं जो सबको लेकर चले, इस सूबे को कुछ बेहतर करे। खुदारा बहुत बुरा हाल है, आवाम बेचैन है, ऐसे हैं कि खुददार लोग हैं, कुछ कह नहीं सकते। हमारा तो रोज़ का इंटरेक्शन होते हैं, हम समझते हैं कि लोग किस हाल से गुज़र रहे हैं, बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हैं। तो खुदारा हर जगह मेरिट का बोलबाला करें, इंसाफ दें, और सबसे पहली तरजीह मेरिट होनी चाहिए। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।